हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम अपने इस चैनल सॉल्व इट विद हरी सर में 10th क्लास का एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 3.1 एक्सरसाइज जो है उसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और उस सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमको कुछ चीजें जानना जरूरी है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले है क्या क्वेश्चन है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। होता क्या है पहले ये समझिए कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या है। आपको ये पता होना चाहिए पहले कि ये क्या है। ये पहली वाली जो इक्वेशन दिख रही है, मैं पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं, इसका सेकंड का पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं। दो इक्वेशन दे रखी है। अब दोनों इक्वेशन को हमें करना ये है कि कंपेयर करना है ऑन कंपेयरिंग विथ, पहली वाली को करूंगा मैं a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और दूसरी वाली इक्वेशन जो है इसको कंपेयर करूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट वाली को मैंने इससे कंपेयर करना है, सेकंड वाली को मुझे इससे कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज निकालनी है। देन आफ्टर हम देखेंगे कि उनका जो रेशियो है वो किस तरीके से आ रहा है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब जो रेशियो है वो तीन कंडीशन बनाता है। मैंने तीनों कंडीशन यहां लिख रखी हैं। पहली कंडीशन जैसे कि इसने भी बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इंटरसेक्ट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है एक यूनिक सॉल्यूशन देना। दूसरा है आर पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब यह है कि दो लाइंस बराबर एक दूसरे के साथ रन कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं एक दूसरे को। और तीसरी कंडीशन बनती है कोइंसिडेंट की। और कोइंसिडेंट क्या होता है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए। एक लाइन है मेरे पास, उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर जाए, ये कंडीशन कहलाती है कोइंसिडेंट कंडीशन। अब तीनों कंडीशन केस के लिए क्या चीजें होती हैं वो मैं इधर आपको समझा रहा हूं। कंडीशन नंबर 1 जो है वो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ये a1 a2 b1 b2 मैंने बता दिया आपको। कंपेयर करने से यहाँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, उसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी होंगी, याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर दो इक्वेशन देगा वो, और दोनों इक्वेशंस में से हमें क्या करना है, हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेना है। वहां से रेशियो देखना है। रेशियो जो है वो इस तरीके से देखना है हमें कि कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जिस कंडीशन को फॉलो करेगा, मैं तीनों कंडीशन बताने वाला हूं, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन आती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन फर्स्ट इक्वेशन, उसका रेशियो लेना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन सेकंड इक्वेशन के साथ। वो बराबर नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन, उसका रेशियो किसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये कंडीशन निकल के आती है इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। ये क्या होती है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है। और इंटरसेक्टिंग होगी, हमने जैसे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन में देखा था, दो इक्वेशंस एक दूसरे को कट करती थी, इंटरसेक्ट करती थी, तो वही यूनिक सॉल्यूशन देता था। तो इसको हम यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन भी कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन की भी कंडीशन कहलाएगी। सेकंड वाला जो है, अब ये सेकंड वाली a1/a2 b1/b2 c1/c2, जब सारे रेशियो, तीनों रेशियो बराबर आ जाए, कांस्टेंट का रेशियो होता है c1/c2, कांस्टेंट का रेशियो होता है। इधर दिख रहा है कांस्टेंट 8 and 9 है, 8 है -9 है इसका रेशियो। तो इस तरीके से अगर तीनों के रेशियो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर हो एक्स के कोफिशिएंट के रेशियो के, और वो भी बराबर हो कोफिशिएंट के, जो हमारा कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट के रेशियो के, ऐसी कंडीशन में हमारी जो कंडीशन बनेगी या फिर सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा कोइंसिडेंट का। किसका, कोइंसिडेंट का।
कोइंसिडेंट मैंने बताया एक लाइन है और इसी लाइन पे दूसरी लाइन लाई कर जाए ऊपर, जस्ट उसके ऊपर, है ना। तो बेसिकली दोनों ही इक्वेशन वही इक्वेशन होने वाली है, और वही इक्वेशन होंगी तो रेशियो सबके बराबर आ जाएंगे, और बराबर आ जाएंगे तो एक के ऊपर एक लाई कर जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोइंसिडेंस की कंडीशन है। अब कोइंसिडेंट हो गया तो लास्ट में बचता है पैरेलल की कंडीशन। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल टू ना हो c1 अपॉन c2 के। दोबारा से समझिए, x का रेशियो, y का रेशियो और c का रेशियो, इन्हीं के बीच में हम लोग देख रहे हैं सारी चीजें। x का रेशियो आपस में y के रेशियो के बराबर हो, लेकिन जो हमारे कांस्टेंट हैं उसके रेशियो के बराबर ना हो, ठीक। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। किसकी कंडीशन आती है? पैरेलल की। किसकी? ये पैरेलल की कंडीशन आती है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है। अब हम लोग ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सेकंड का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन दे रखी है हमें, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मेरे को दे रखी है। इन दो इक्वेशन में मुझे कंपेयर करके a1 a2, a1 मेरा यहां से 5 हो जाता है, a1 देखिए 5 है, a2 7 है, b1 -4 है और b2 6 है, सेम c1 8 है और c2 -9 है। ये चीजें पता चल गई। अब इनका रेशियो हम लोग देख लेते हैं और उसके हिसाब से बता देंगे कि ये जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या है। कंपेयर करने पे जो रेशियो है उनको कंपेयर करने पे ये लाइंस जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एक दूसरे को, ये कट करेंगी, ये पैरेलल होंगी या फिर ये कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो जरा निकालिए, a1 अपॉन a2 कितना होता है? 5/7। b1 अपॉन b2 कितना होता है? ये होगा -4 डिवाइड बाई 6। फर्दर इसको अगर मैं छोटा करूं -2/3। लास्ट में बचता है c1 अपॉन c2, ये होता है 8/-9। आप पहले ये चेक कर लीजिए कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो पहली वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। पहली वाली कंडीशन दैट मींस a1 हियर, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो अगर b1 अपॉन b2 के, तो हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। तो लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइन एक दूसरे को कट कर रही होंगी, लाइन एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? कट कर रही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला सवाल हो जाता है, पहला क्वेश्चन हो जाता है। इसका दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हम लगाने वाले हैं। आपको बेसिक जो चीजें याद रखनी है वो ये तीन कंडीशन याद रखनी है। कोफिशिएंट जो है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दीज टू इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ओके। और सेकंड इक्वेशन है हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दैट इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। दोनों लाइन कैसी होंगी? एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर एक लाई कर रही होगी, करेक्ट। तीसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दैट इज गिवन बाय द पैरेलल लाइंस। ये हमको शो करेगा कि द गिवन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल है। चलिए ये पैरेलल हो गया। तो ये फर्स्ट वाला मेरा यहाँ खत्म होता है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं रफ करूंगा, कंडीशंस को ऐसे ही लिखे रहने देंगे हम लोग, जिससे कि हर सवाल पे आप लोग देख पाए कि कौन सी कंडीशन लगेगी और उसका क्या रहेगा। अभी के लिए मैं इसको नहीं हटाने वाला, बस मैं इसको इरेज करूंगा, आप नोट करिए, ठीक है। 1 मिनट। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस दे रखी हैं, सिंपली इसके कोफिशिएंट्स निकालने हैं, x के, y के, और कांस्टेंट निकालना है जो कि a1 b1 c1 होगा। और सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही a1 b1 और a2 b2 और c2 निकाल लेना, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ आइए। a1 9 होगा, ये रहा, a2 18 होगा, इसको कंपेयर करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2।
B1 कितना है, B1 3 है और B2 कितना है 6। सिमिलरली अगर C1 और C2 निकालूं तो C1 12 है और C2 कितना है 24, ठीक है ना। अब जरा कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो देख लेते हैं, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स A1 अपॉन A2 को जरा फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। 9/18, 9 से 18 चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, 1/2। A1 अपॉन A2 कितनी वैल्यू आई 1/2। B1 अपॉन B2 निकालिए जरा, B1 अपॉन B2 निकालिए 3/6, ये 3 डिवाइड बाई 6, 3 से 6 अगेन 2 टाइम्स, ये भी 1/2 आया। मतलब पहली वाली जो कंडीशन थी वो यहां से रूल आउट हो जाती है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए थे, जबकि इक्वल दिख रहे हैं मुझे। अब इन दोनों में से कौन सी कंडीशन हमारी फॉलो होगी वो डिपेंड करता है C1 अपॉन C2 के रेशियो के ऊपर। जरा देखिए C1 अपॉन C2 का रेशियो क्या है, C1 12 है और C2 24 है, जरा ऊपर देखिए, दिख रहा है। अब यहां से भी 12 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, दैट मीन्स A1 अपॉन A2 भी 1/2 है, B1 अपॉन B2 भी 1/2 है और C1 अपॉन C2 भी 1/2 है। आप देख पा रहे हैं उधर कंडीशन नंबर सेकंड को देखिए। सेकंड कंडीशन में क्या है, इन तीनों रेशियो के मान बराबर होने चाहिए, वैल्यूज बराबर होने चाहिए। तो क्या कंडीशन बनती है, 2 लाइंस शुड बी कोइंसिडेंट। कैसी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट। तो हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो द गिवन टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ कैसे होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, सिंपली कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस को, A1 B1 C1 निकालना है, A2 B2 C2 निकालना है। वहां से कोफिशिएंट्स का रेशियो दैट इज A1 अपॉन A2 निकालना है, B1 अपॉन B2 निकालना है और C1 अपॉन C2 निकालना है। ये तीनों निकालने के बाद देखिए क्या वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है, बराबर नहीं है, क्या है, कैसे, वो 3 कंडीशन है। उन 3 कंडीशंस में आप मैच कराइए कि आपकी कंडीशन कौन सी बन रही है। जो कंडीशन बनेगी, ये 2 इक्वेशन जो है वही नेचर शो कर रही होंगी, वेदर इट विल बी इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंटिंग और पैरेलल लाइंस, ठीक है। सेकंड वाला जो था वो इस तरीके से था, A1 9 निकला, A2 18, B1 3 निकला, B2 6, C1 12 निकला, C2 24। रेशियोज निकालेंगे, सबके 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं। अब सारे रेशियोज बराबर हैं, सारे रेशियो किस कंडीशन में बराबर होते हैं, कोइंसिडेंट की कंडीशन में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, सो द गिवन टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट टू ईच अदर, करेक्ट। तो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको आप नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन का जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम लोग अभी करेंगे, आप इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए, आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया होगा, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है उसके भी 2 इक्वेशंस दे रखे हैं हमारे पास, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ये 2 इक्वेशन मुझे फिर से दे दी। इसमें फिर से मैं क्या करूंगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की रेशियो को फाइंड आउट करूंगा और वहां से पता लगाऊंगा कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो कैसा नेचर शो करेंगी, ये एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल होंगी। चलिए फाइंड आउट करते हैं। A1 की वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 होगी, A2 की वैल्यू 2 होगी, B1 की वैल्यू -3 होने वाली है और B2 की वैल्यू -1 होने वाली है। C1 10 होगा और C2 हमारा 9 होगा। लेट्स फाइंड आउट द रेशियोज। रेशियो निकालेंगे, वैल्यू ऑफ रेशियोज निकालोगे, A1 अपॉन A2 कितना होता है भाई, 6/2, कितना आया 3। आप क्या करेंगे, आप B1 अपॉन B2 भी निकालेंगे, B1 अपॉन B2 भी निकालेंगे। B1 कितना है -3, B2 कितना है -1, अगेन माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा और 3। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, पहली कंडीशन रूल आउट हो जाती है क्योंकि वहां पे इक्वल नॉट था, हमारा इक्वल बन रहा है। तीसरा हमें C1 अपॉन C2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द कंडीशन ए ऑफ कोइंसिडेंट विल बी फॉलो और द कंडीशन ऑफ पैरेलल विल बी फॉलोड। ये हमको चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। C1 अपॉन C2 कितना होगा, C1 अपॉन C2 को देखेंगे, C1 हमारा 10 है, C2 हमारा 9 है और ये आगे फर्दर सॉल्व भी नहीं हो सकता है ना। तो जरा देखिए यहां से मुझे तीसरी कंडीशन फॉलो होती हुई दिख रही है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट
इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और किसकी कंडीशन होती है ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। इसकी कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, ठीक है। नीचे लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो नीचे लिखेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ parallel lines, this is the condition of parallel lines। so ऐसे लिख दीजिए, so the given two lines will be parallel to each other, okay, parallel to each other। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है x के और y के और जो कांस्टेंट है वो फाइंड आउट करना है, उनका रेशियो देखना है। रेशियो जो है उसको हमें कंडीशंस के साथ मैच कराना है। तीन कंडीशन थी मेरे पास, तीनों कंडीशन में इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, तीनों कंडीशन को हम लोग देखेंगे। कई बार बोल चुका हूं मैं, आप फिर से देख लीजिएगा और इसको बार बार करेंगे, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहां से मैंने देखा A1 6 था, A2 2 था, B1 -3 था, B2 -1 था, C1 10 था और C2 9 था। इसको किससे कंपेयर करते हैं मैंने पहले भी बताया था, इसको AX1 या फिर ऐसे कहिए कि A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इससे तो इसको कंपेयर करना है, ठीक है। और सेकेंड वाली जो इक्वेशन है इसको A2X B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करना है। यहां से आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल लेनी है, उनके रेशियोस निकालने हैं। रेशियो को निकाल के देखेंगे कौन सी कंडीशन के लिए क्या हमारे पास होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तीनों कंडीशन बार बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, दैट इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस इंटरसेक्ट कर रही होंगी दोनों लाइंस। दोनों लाइन क्या करेंगी, ग्राफिकली जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें यही तो कर रहे थे, दो ग्राफ हमने ड्रॉ किए थे और दो ग्राफ जहां पे कट कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था हमको, ठीक है ना। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 किसकी कंडीशन बनती है, यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है, इंटरसेक्टिंग की। सेकंड कंडीशन बनती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है कोइंसिडेंट की। किसकी, कोइंसिडेंस की कंडीशन है। कोइंसिडेंट होता क्या है, कोइंसिडेंट होता है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी सुपर इंपोज कर रही होगी, है ना, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी मिल रही होगी हमें। तीसरी कंडीशन आती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये कंडीशन किसकी होती है, दो पैरेलल लाइंस की जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और ना तो इंटरसेक्टिंग होती है ना ही कोइंसिडेंट होती है, तो वो कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है, पैरेलल। तो आज का पढ़ाया हुआ आई थिंक समझ में आया होगा सारा, और आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है, आपने हम लोगों का इतना सपोर्ट किया है। आगे भी आप सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। तो और कोई आपको अगर दिक्कत आ रही है आप कमेंट में बता सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे, और जरूर इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी नई वीडियो आती है तो आपको प्रॉपर टाइम से नोटिफिकेशन आ जाए और आप आगे वाली वीडियो को फिर से देख सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।